अपने को किसी फसल में अधिक उत्पादन लेना है, ज़्यादा बेनिफिट अर्न करना है, तो फसल कोई सी भी हो, चाहे बागवानी हो, सब्जी हो या दूसरी फसल हो, ऑफ सीज़न में फसल की पैदावार करेंगे, फसल को मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, तब जाके अपने को ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। चाहे सामान्य फसलें भी देख लीजिए, जब किसानों के पास में माल ख़त्म होता है, बाज़ार में सारा माल बिक चुका होता है किसानों का, उस समय लगभग दूसरी फसलों के भाव आते हैं। इसी तरह सब्जियों के अंदर भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि अपन फसल की बुआई कब कर रहे हैं, तो मार्केट कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, इन चीज़ों ध्यान में रख के कोई भी सब्जी वर्गीय फसल जो होती ना, वो अपने को करनी पड़ती। सेम कंडीशन बागवानी फसल में लागू होती। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपन भिंडी की बुआई के बारे में और भिंडी की फसल के बारे में। अभी वर्तमान में अपन भिंडी यदि बोएंगे, मैं हर साल इस खेती को करता हूँ और मैं अधिकतर वही वीडियो बनाता हूँ, वही वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ में जिसका मुझे अनुभव होता है। तो किसान भाई यदि 1 बीघे की भिंडी की बात करें तो कम से कम 3 लाख से 4 लाख का बेनिफिट अपना कहीं नहीं गया। कुछ शर्तें हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ समय है, इनसे सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे अपन तो निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कम से कम मान लें 1 बीघे का 2 लाख रुपये से कम का उत्पादन नहीं मिलेगा। 2 लाख से ऊपर जाना है, 2 से 4 तक के बीच में इसमें मार्जिन रहता है। ये फिर भिंडी की फसल में कई सालों से करता आ रहा हूँ। तो आज बात करेंगे अपन भिंडी की फसल के लिए किस तरह बुआई करें, कौन सा बीज लें, कितनी मात्रा में लें, क्योंकि ठंड पड़ने लग गई है और अभी का अंकुरण होना मुश्किल होता है। कई किसान भाई इसी कारण से भिंडी खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी मेन समस्या आती है अंकुरण की। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहरमुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियों। दोस्तों, भिंडी की बुआई के लिए सबसे पहले अपने को अभी खेत खाली चाहिए और ये प्रक्रिया कैसे होगी, हर चीज़ का अपन एक क्रॉस में खेत की बुआई करेंगे। सीजनी फसलें अपन लेंगे, उस समय अपन यदि बुआई करेंगे ना तो उसमें अपने को भाव नहीं मिल पाएंगे। और अभी जो बुआई करेंगे उसके निश्चित रूप से 100 रुपये किलो से भाव स्टार्ट होते हैं। लास्ट में आते थे जब 20 रुपये किलो समथिंग भाव रह जाए, उस समय तो भिंडी ख़त्म हो जाती है। लोगों के माल जब खेत में आए, खेत से मंडी पहुंचेंगे ना, तब तक अपनी भिंडी ख़त्म होने का आई, उस समय अपनी भिंडी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी के लिए मैं बता दूं किसान भाइयों, मेरे पीछे जो खाली खेत पड़ा हुआ ना, यहाँ मैंने चिया की फसल बोई थी। अभी वर्तमान में 15 से 16 हज़ार रुपये कुंटल चिया मार्केट में बिक रहा है। खेत अपने को खाली कैसे मिला, क्योंकि अपनों ने इस खेत में चिया की बोई ऑफ सीजन में की थी, बरसात के समय में की थी। अभी खेत खाली हो गया। बाकी अदरवाइज सभी खेतों में कहीं सरसों खड़ी है, कहीं लहसुन खड़ा है, कहीं मेथी खड़ी है, गेहूँ खड़े हैं, जौ खड़े हैं, तरह तरह की फसलें खड़ी है। खेत खाली होना पॉसिबल नहीं। तो अपनों ने चिया की फसल ली थी, उसमें अच्छा अपने को भाव मिल रहा है। आने वाले समय में चिया के भाव बहुत डाउन होने वाले हैं। जहाँ तक मुझे कोई लोगों से, व्यापारियों से बात हुई मेरी, उन्होंने ये कहा कि अब की बोई बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से चिया के भाव डाउन होने हैं। तो किसान भाइयों, उस अपेक्षा यदि अपन बात करें तो अभी अपने चिया के भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 15-16 हज़ार भाव कोई कम नहीं रहता है। 3 से 4 कुंटल की पैदावार हुई है, 16 हज़ार का भाव मिले और 3 कुंटल में आने ने 16 दूना 32, 16 48, लगभग 50 हज़ार रुपये की बीघे की फसल अपने को हो रही है। खर्चा कुछ भी नहीं लगता इसमें। तो आइए बात करते हैं भिंडी की फसल के बारे में। तो सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस तरह से करें। किसान साथियों, अपने को खेत को 2 बार बड़े टीलर से हके जुते कर लेनी है। उसके बाद में हमें कुछ खाद लेने हैं, जिनमें सबसे पहले लेना है अपने को NPK 12-32-16। यदि NPK अवेलेबल नहीं हो तो आप DAP दे सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी NPK को जाती है। NPK के साथ में दोस्तों अपने को 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया लेना है। ये खाद क्यों डलवा रहा हूँ, उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा आपको। यूरिया के साथ में दोस्तों प्रति बीघे के हिसाब से 3 किलो सल्फ़र लेना है। 90% जो सल्फ़र आता है ना, वो लेना है। चाहे इसमें फर्टिस का ले लीजिए, आप इफ्को का ले लीजिए, जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो तो वो लेना है। तो अपने को NPK या फिर DAP
यूरिया, सल्फर, तीनों खाद बेसिक डोज में अपने को लेने हैं। बात करते हैं मात्रा, कितनी मात्रा लें, तो लगभग दोस्तों 25 से 30 किलो पर बीघे के हिसाब से अपने को, कम से कम बता रहा हूँ, 30 किलो से ऊपर अपने को NPK लेना है, 30 किलो से ऊपर अपने को DAP लेना है, 20 किलो से 25 किलो लगाकर अपने को प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया लेना है और 3 किलो सल्फर लेना है। ऐसे तो और कर लेनी है। और ध्यान रहे अपने को डोले नहीं डालने हैं, अपने को क्यारियाँ बनानी है हेरों से। ठीक है दोस्तों, क्यारियाँ बनाने का रीज़न ये है कि अभी धूप निकलती कम, यदि अपन डोले लेंगे ना और डोलों के दोनों साइड में बीजे की बोई होगी, बीजे की बोई होने से क्या एक साइड में छाया रहेगी, वो छाया वाली साइड में भिंडी का अंकुरण बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। तो अपने को क्या करना, क्यारियाँ करनी, क्यारियाँ में खाली एक डोले के बीच में खाली जगह पड़ी रहेगी, खाली जगह समान रूप से धूप अपने को मिलेगी, तो पौधा अपना अच्छा चल पाएगा। बाकी सर्दी में पौधा चलना बहुत टफ काम होता है भिंडी का पौधा। मैं क्यों रेगुलर खेती करता रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा अनुभव है इसका। ठीक है दोस्तों, खेत की तैयारी हो गई। अब बात करेंगे अपन कि बीज, कि भिंडी का बीज कौन सा लें, कितना लें और कितनी मात्रा में बोई करें। उससे बाद में भी एक समस्या है कि अंकुरण के लिए कोई स्पेशल इंतजाम अपने को करने हैं। तो किसान साथियों, यदि बीज की वैरायटी की बात करें तो अधिकतर बोए जाने वाला है। और सबसे किसान साथियों एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने को कि भिंडी वही बोनी है, चाहे मैं बता दूंगा, कुछ नाम सजेशन कर दूंगा, ठीक है, उसके बावजूद ही भिंडी अपने आप लेने जाते हो बाज़ार में तो दुकानदार से एक चीज़ कहिएगा कि एक तो भिंडी के चारों साइडों में 4 किनारी आती है, ठीक है, वो वाला बीज अपने को नहीं लेना है। अपने को बीज वही लेना है जिसकी भिंडी की साइज लंबी हो, 8 से 10 सेंटीमीटर हो। दूसरी बात, उसकी जो किनारियाँ धारियाँ रहती ना, 5 से 6 धारियाँ वाली भिंडी का बीज अपने को लेना है, जिसमें माइको 28 नंबर और या सिजेंटा की ओकारा या वीनस प्लस, कुछ बीज ऐसे हैं जो मैं लगाता हूँ, इनमें से ले लीजिए। यदि ये बीज अवेलेबल नहीं हो तो आपको ये ध्यान रखना कि 5 से 6 किनारे जिस भिंडी के अंदर आती हो वह बीज लेना है। भिंडी बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए, वो भिंडी का बीज अपने को लेना है। दोस्तों, यदि बीज मात्रा की बात करें, यदि 1 बीघे के अपन बोई कर रहे हैं तो लगभग अपने को 10 किलो बीज लगेंगे। पहले बता दो, बीज कुछ महंगे आएंगे क्योंकि ये नामचीन बीज हैं, अच्छे बीज हैं, उत्पादन अच्छा होता है। और राजस्थान हुआ, MP हुआ, गुजरात हुआ, हर जगह ये भिंडी चलती है मार्केट में। मैं हर साल खेती करता हूँ भिंडी की, इसलिए थोड़ा मुझे अनुभव है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो राजस्थान में चलेगा, MP में चलेगा, गुजरात चलेगा, यहाँ तीनों स्टेट का मुझे आइडिया है। तो ये जो बीज है ना, 5 से 6 किनारे वाले बीज अच्छे खासे मंडियों में चलते हैं और अच्छे खासे भाव अपने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात आती है बीजाई की। तो बीजाई से पहले अपने को काम करना है, बीज अंकुरण जल्दी हो। दोस्तों बता दूं मैं आपको, 20 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में अपने को भिंडी की रुपई करनी है, यदि अच्छे भाव लेने हैं तो। बाकी अपने को भाव नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब लोगों की फसल लोग बोएंगे ना, उसमें अपनी फसल चलनी शुरू हो जाएगी। और यदि समय से फसल चल गई तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100 रुपये किलो से अपनी भिंडी बिकनी शुरू होगी। और जब लोगों की मार्केट में भिंडी आएगी ना, तो 20 से 30 के भाव रह जाएंगे। 100 होगी, 95 होगी, 90 होगी, 85 होगी, 80 होगी, धीरे धीरे भाव रिटर्न आएंगे। जो मार्केट में भिंडी की बढ़वार होगी ना, जो भाव रिटर्न आएंगे। लेकिन अपनी शुरुआत ये समय से अभी 20 दिसंबर से लगाकर 15 जनवरी के बीच में बोई कर दी अपनों ने, सबसे बेस्ट समय बता रहा हूँ मैं। तो निश्चित रूप से 100 रुपये किलो से अपने भाव शुरू होंगे। अब किसान भाइयों, प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी भिंडी की बिजाई अपन कर सकते हैं, लेकिन अंकुरण, क्योंकि सर्दी पड़ रही है ना, सर्दी में थोड़ा अंकुरण मुश्किल होता है। तो किसान साथियों, अपने को एक काम करना है, टाट की जो बोरियाँ आती ना धान भरने की, उन बोरियों को लेना है। उसमें लगभग 1 इंच या आधा इंच की लेयर बीजों की बिछा देनी है। टाट की बोरी को गिले कर देना है, बीजों के लिए बिछा के ऊपर एक टाट की बोरी और लगानी है, उसको भी गीला कर देना है। 24 घंटे तक वो टाट रखना है और उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर एक लाइट का बंदोबस्त करना, जिससे टाट के अंदर गर्मी भी बनी रहे, नमी भी बनी रहे। या आप हाइलोजन ले लीजिए, या फिर जो सिंपल बल्ब आते हैं ना 10 रुपये 15 रुपये वाले मार्केट में, वो ले लीजिए। उससे वो गर्मी बनी रहेगी, थोड़ा सा ऊपर की साइज़ में
रखिएगा मतलब वो, ताकि हल्की गर्मी रहेगी और टाट में नमी रहेगी, तो बीज का अंकुरण बहुत जल्दी होगा। देख लीजिएगा, हाँ अंकुरण होना शुरू हो गए हैं, उस बीजों की तुरंत बोही खेत में करवा दीजिए। क्यारी अपने डाल दी है। बीज की दूरी अपने को 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। अपने जो सीजन में फसल बोते हैं ना, तो उसकी दूरी ज़्यादा रहती है, लेकिन इसको 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी रहनी है, क्योंकि अभी जो सर्दी पड़ेगी ना, उसमें पौधा इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और 1 महीने कैसे लगाकर 1.5 महीने के अंदर अंदर फूल और फल आने शुरू हो जाएंगे भिंडी के, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा पौधा लेगा नहीं, लेकिन फल समय से आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से बीज का अंकुरण करके रुपई कर देनी है। रुपई करने के बाद में दोस्तों खेत में पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद में खेत में जब तक दरारें नहीं आनी शुरू हो जाए, उससे पहले पानी नहीं देना है। पानी कम लगेगा अभी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अंकुरण हो जाए ना, तो अभी सर्दी के समय में, क्योंकि सरसों की बोई भी है, अपने मेथी की बोई है, तो मोहल्ले और रस चूसा कीट लगने की संभावना रहती है, तो उसमें बराबर नज़र बनाई रखिएगा और समय समय से स्प्रे करते रहिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।